हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है दोस्तों। जिनका नाम है गोला। अब गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर। क्या बोलते हैं, स्पेयर। ठीक है। जो तुम्हारा गोला का सूत्र होता है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है। यह सूत्र कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है दोस्तों। जिनका नाम है गोला। अब गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेयर। यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। आइए हम लोग सूत्र को पढ़ते हैं और याद करते हैं। यह बहुत अच्छा और प्यारा सूत्र है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। दोस्तों आज आप लोग अच्छा से सूत्र को पढ़ेंगे और अच्छा से याद करेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। हारता वही है तो प्रयास करना छोड़ देता है, यानी कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है। आइए पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र को पढ़ते हैं और इसे अच्छे से याद करते हैं। अगर आप लोग इसे अच्छे से याद नहीं करेंगे, अगर आप लोग इसे अच्छे से याद नहीं करेंगे तो आप लोग सूत्र को क्वेश्चन के आधार पर नहीं कर पाएंगे। यानी जो क्वेश्चन तुम्हारा देगा उसमें आप लोग सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर याद रहेगा तो कर लेंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आइए हम लोग सूत्र को पढ़ते हैं। ठीक है। यह सूत्र बहुत अच्छा और प्यारा है। हम लोग जानते हैं कि पहला सूत्र तुम्हारा क्या दिया है। पहला सूत्र तुम्हारा दिया है कि गोले का आयतन क्या होता है, कि गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। यानी पाई का मान 2 होता है। एक तुम्हारा पाई का मान क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है दोस्तों, पाई है। पाई का मान तुम्हारा पहला होता है 22/7 होता है और दूसरा तुम्हारा पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। क्या होता है, 3.14 होता है। यानी जो पाई होता है, पाई का मान तुम्हारा पहला तुम्हारा क्या होता है, 22/7 होता है और दूसरा तुम्हारा पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। क्या होता है, 3.14 होता है। ठीक है। आइए हम लोग दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसका सूत्र होता है, 4 पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है दोस्तों, किसका सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र होता है दोस्तों, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है। किसका होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है। गोलाकार छिलके का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोलाकार छिलके का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है दोस्तों, गोलाकार छिलके का आयतन का सूत्र होता है। यानी आप लोग इसे तीनों सूत्र को आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। यानी पहले सूत्र का नाम क्या है दोस्तों, कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और तीसरा तुम्हारा क्या होता है कि गोलाकार छिलके का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। यही दोस्तों तुम्हारा क्या है ये तीनों सूत्र है। इन तीनों सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करेंगे, अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसे अगर याद किए रहेंगे तो आपके क्वेश्चन में सहायता करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये तीनों सूत्र को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं दोस्तों, आज हम लोग सीखे हैं स्पेयर। क्या सीखे हैं स्पेयर। स्पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं गोला। गोला गोला यानी गोले कह सकते हैं दोस्तों कि गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्पेयर। स्पेयर मीन्स क्या होता है गोला। गोला यानी गोले। ठीक है, संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है दोस्तों जीवन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत हो तो ईमानदारी की। ठीक है, आप लोग संघर्ष करते रहिए। संघर्ष ही तुम्हारा क्या है जीवन है। ठीक है, सफलता समय मांगती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे याद करिएगा। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग कापी कलम लेकर इसे बार बार लिखिएगा और बार बार अभ्यास करिएगा। अगर बार बार अभ्यास करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। एक हमारे सर्वश्रेष्ठ कुमार गौरव सर है, जिनका नाम क्या है कुमार गौरव सर। ठीक है, जिनका नाम क्या है कुमार गौरव सर। ठीक है, यह सुबह करंट अफेयर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस पर। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। एक मोटिवेशन है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो बाग लगी हो सीने में। आप लोग इसे तीनों अच्छे से सूत्र को याद कर लीजिएगा। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है। और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।